शुरू कर दिया है। समस्त गोपियां जब अपने अपने पतियों को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके, गृह त्याग करके, सास ससुर को छोड़ करके जब भगवान से मिलने के लिए चल पड़ी, तो सबने इन गोपियों को रोकने की चेष्टा की, सबने रोका। ता वार्यमाणा पतवी, ता मतलब इन सभी गोपियों को रोकने के लिए इनके पति सामने आ गए। पितृभीर, इन सभी गोपियों के पिता सामने आ गए कि ऐसी क्या तुम्हारी दशा इसी समय बदली है कि अपना अपना कार्य छोड़ करके तुम दौड़ती हुई चली जा रही हो। भ्रातृ बंधु भी, इनके जो भाई इत्यादि थे, उन्होंने भी इन गोपियों को बहुत रोकने की कोशिश की, ठहर जाओ, कहां जा रही हो। लेकिन जिसका पूर्ण मन परमात्मा में लग गया हो, फिर वो संसार के क्रियाकलापों में नहीं फंस सकता है, किसी की बात नहीं सुनी। क्यों? गोविंद प्रहितात्मानो, क्योंकि भगवान गोविंद ने अपरहित हरण कर लिया। क्या? आत्मनो, इनका जो आत्मा का जो मन था, भगवान ने सबका हरण कर लिया। इसलिए न निवर्त मोहिता, इतनी मोहित हो गई कि आज किसी के बस की बात नहीं रह गई कि इन गोपियों को हम रुका दें, ठहरा देवें। भगवान ने गोपियों का मन अपने तरफ आकर्षित कर लिया है, खींच लिया है, और उसी समय एक गोपी को बाहर निकलने में थोड़ा विलंब हो गया। जब ये गोपी प्रस्थान करने लग जाती है तो इसका पति पूछता है, तू कहां जा रही है? इसने कहा कि मेरी सारी सखियां परमात्मा भगवान नंद नंदन से मिलने के लिए यमुना पुलिन की ओर अग्रसर हो गई हैं, मैं भी उनका दर्शन करने के लिए जा रही हूं। भगवान श्री कृष्ण के चोर स्वभाव को जब उसने सुन रखा था कि बड़े चोर हैं, छलियां हैं, कपटी हैं, तो कहा कि उससे तुम मिलने नहीं जा सकती, और जा करके एक कक्ष में बंद कर देता है। सज्जनों, मन तो भगवान के श्री चरणों में था और शरीर उस कक्ष में था, और कृष्ण मिलन की कामना जो मन में थी, उसको वहीं से पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देती है। और अगला जन्म जब कलयुग में होता है तो मीराबाई के रूप में होता है, क्योंकि उस समय भगवान इसको दर्शन नहीं दे पाए थे। तो वही मीराबाई अंत में रणछोड़ जी के मंदिर गुजरात के अंदर द्वारिका में भगवान स्वयं अपने हृदय के अंदर मीराबाई को स्थान प्रदान किया था। सज्जनों, हम भगवान से मिलन की कामना यदि रखेंगे तो आज भगवान का दर्शन नहीं हुआ, अगले जन्म में नहीं हुआ, अगले जन्म में नहीं हुआ, लेकिन यदि सच्चा कामना है तो एक न एक दिन भगवान तुम्हें अवश्य अपना दर्शन देंगे, जैसे उस मीराबाई को दिया है। लाखों के झुंड में समस्त गोपियां झुंड बना बना करके भगवान जब फालती मार करके कदम के वृक्ष पे ओट लेकर के बैठे थे, उसी समय सारी गोपियां भगवान के सम्मुख जाकर के खड़ी हो जाती हैं। भगवान भी आज बड़े भाव से इन गोपियों का स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्या नाममयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। देखिए, बड़ी अद्भुत बात है। स्वागतम वो महाभागा, भगवान ने कहा कि आओ भाग्यवती स्त्रियों, आओ आओ, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई कि बांसुरी में नाम लेकर के हमको पुकारा, हम अपना सब घर बार छोड़ करके इनके सम्मुख आई, और जब प्रेमी इस प्रकार से स्वागत कर देता है तो जो प्रीतमा होती है वो प्रसन्न हो जाती है। भगवान ने कहा कि आओ तुम्हारा स्वागत करता हूं, लेकिन प्रियम किम करवाणि वह, तुम ऐसा मुझे काम बताओ, ऐसा मैं क्या करूं कि तुम मुझसे अधिक प्रसन्न हो जाओ। एक प्रेमी के लिए क्या चाहिए? जब प्रेमी इतने सच्चे हृदय से जब स्वीकार कर ले कि आओ आओ, मैं तुमको स्वीकार करता हूं, तुम्हारा स्वागत करता हूं, तो फिर कुछ मांगने की कुछ आवश्यकता ही नहीं रहती। क्यों? प्रेम में समर्पण का शर्त नहीं होता।
प्रेम समर्पण की शर्त नहीं है, प्रेम समर्पण का स्वभाव होता है, वो स्वतः ही झुक जाता है, फिर वहां पर मांगने की कुछ इच्छा ही नहीं रह जाती। गोपियां सोच रही हैं कि जब भगवान ने हमारा इतना आदर के साथ हमारा प्रेम स्वीकार किया, हमारा स्वागत किया, और भगवान कह रहे हैं बोलो क्या चाहिए आपको, तो अब क्या मांगे। जब गोपियों ने कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं कहा, तो भगवान कहते हैं ब्रजस्या नाममयम कच्चिद। अरे ये बताओ, ब्रज में सब कुशल मंगल तो है,